first call, second call, and third call. फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल। 3 कॉल में क्या करते हैं आप यूज? 3 कॉल्स। ये आपकी कॉल 3 कॉल्स है। 3 कॉल्स में आप मनी क्या करते हैं? कॉल करते रहते हैं। तो अलॉटमेंट के जो एंट्रीज आपको पास करना है, एंट्री ऑफ अलॉटमेंट, एंट्री ऑफ अलॉटमेंट्स, एप्लीकेशन लिखेंगे, एंट्री ऑफ एप्लीकेशन। पहले एप्लीकेशन लिखेंगे, बाद में अलॉटमेंट। एप्लीकेशन को जो आपको एंट्री करना पड़ती है, वो एंट्री आपको पहली जो एंट्री होती है एप्लीकेशन को आपको 2 एंट्रीज करना पड़ती है। थोड़ा ध्यान से देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 2 एंट्री आपको करना पड़ती है एप्लीकेशन के वक्त। पहली एंट्री है अमाउंट रिसीव की, अमाउंट रिसीव, और सेकंड एंट्री करना पड़ती है आपको अमाउंट ड्यू की, अमाउंट ड्यू। ये होगा एप्लीकेशन के वक्त। सेकंड है आपका अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के वक्त भी आपको 2 एंट्री करना पड़ती है। अलॉटमेंट के वक्त आपको 2 एंट्रीज करना पड़ती है, 2 एंट्रीज। वो 2 एंट्रीज कौन सी है? अमाउंट ड्यू, अलॉटमेंट के वक्त जो अमाउंट ड्यू उसकी एंट्री करना पड़ती है पहले, और दूसरी एंट्री आपको करना पड़ती है अमाउंट रिसीव, अमाउंट रिसीव की एंट्री करना पड़ती है। उसके बाद कॉल्स, तीसरी एंट्री कॉल्स। फर्स्ट कॉल जो आपका है, फर्स्ट कॉल पे आपको 2 एंट्री करना पड़ती है, अमाउंट ड्यू की एंट्री आपको करना है, और अमाउंट रिसीव की एंट्री करना है। जो आपका फर्स्ट कॉल का मनी रिसीव हुआ, अमाउंट रिसीव एंट्री। सेकंड कॉल के वक्त, ये आपका सेकंड कॉल है। सेकंड कॉल के वक्त आगे आपको 2 एंट्री करना है, अमाउंट ड्यू एंट्री एंड अमाउंट रिसीव की एंट्री, अमाउंट रिसीव की एंट्री। एंड थर्ड कॉल के वक्त, तीसरा कॉल जो आपका है, थर्ड कॉल के वक्त आगे आपको 2 एंट्री करना है, अमाउंट ड्यू की एंट्री और अमाउंट रिसीव की एंट्री। ये सिंपल एंट्री आपको पहले, सिंपल एंट्री जो आपको मैं आपको बता रहा हूं। एप्लीकेशन तो अमाउंट रिसीव, अमाउंट ड्यू, पहले अमाउंट रिसीव होगी, अमाउंट ड्यू की होगी। अलॉटमेंट को पहली एंट्री अमाउंट ड्यू, अमाउंट रिसीव। फर्स्ट कॉल पे भी अमाउंट ड्यू, सेकंड कॉल पे भी अमाउंट ड्यू की पहली एंट्री, और थर्ड कॉल के वक्त भी अमाउंट ड्यू की पहली एंट्री। यानी पहले ऑब्जर्वेशन करने के बाद आपको समझ में आता है कि इस पहले एंट्री में क्या होता है, पहले रिसीव की एंट्री आपकी होगी, बाद में ड्यू की, उसके बाद में ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव। ये एंट्री आपको अलॉटमेंट एंड कॉल्स के वक्त आपको करना है। अलॉटमेंट के वक्त पहले ड्यू की एंट्री करेंगे, और कॉल्स के वक्त पहले ड्यू की एंट्री करेंगे, बाद में रिसीव की एंट्री करना है। दैट इज द एंट्री विल बी पास नाउ इनटू द इश्यू ऑफ शेयर्स। ये एंट्री आपको पास करना है। इसके लिए क्या करते हैं, याद कैसा रखना है एंट्री को, मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए एक चार्ट बनाएंगे हम हमने, और इस चार्ट द्वारा आप उसका थोड़ा समझ में आएगा। ये जो अमाउंट ड्यू और अमाउंट रिसीव इसका एक कॉलम बनाएंगे, और कितनी एंट्री आपको करना है, और अलॉटमेंट के वक्त कौन कौन सी एंट्री आपकी की जाती है, उसके बारे में आपको जो चार्ट बनाना है वर्किंग नोट में। ये आपका वर्किंग नोट है, कच्चा जो आपको वर्क करना है, रफ वर्क। उसमें पहला कॉलम इंस्टॉलमेंट का क्रिएट करेंगे, इंस्टॉलमेंट अमाउंट ड्यू। दूसरा कॉलम आपको अमाउंट ड्यू का बनाना है। तीसरा अमाउंट रिसीव, बाद में का कॉलम आपको रिमार्क्स। ये कॉलम को ड्रॉ करना है रफ के अंदर, इसको मार्क नहीं होते, रफ के अंदर आपको खाली कैलकुलेट करना है। थोड़ा ध्यान दो, एंट्री आपको पास ना हो। एंट्री किस तरह पास की इस तरह। ये आपका फर्स्ट कॉल, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड कॉल्स। 3 कॉल्स में आप क्या करते हैं, अमाउंट कॉल। ये रिमार्क का कॉलम,
इसका कॉलम लिखेंगे अमाउंट रेशियो। पहले आपका एप्लीकेशन इंस्टॉलमेंट ऑफ एप्लीकेशन allotment, first call, second call and third call। ये 3 कॉल में आप डिमांड करते हैं, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल। ये 3 ही कॉल आपको जाती है। यहाँ पे टोटल लाइफ कॉल में टोटल। सपोज एप्लीकेशन का आपने 2 रुपए से आपने एप्लीकेशन कॉल की, अलॉटमेंट के 3 रुपीज, अगेन 2 रुपीज, 5 अगेन 2 रुपीज एंड 1 रुपीज। 2 रुपीज, 3 रुपीज अलॉटमेंट को, फर्स्ट कॉल को 2 रुपीज, सेकंड कॉल को 2 रुपीज एंड 1। इनकी टोटल करना है। टोटल रुपीज कितना है? 2 और 3 5 7 8 9 10। ये टोटल 10 रुपए, 10 शेयर, 10%। आपको दिया जाए 10 शेयर्स। 10 शेयर्स आपने कैसे कॉल किया? एप्लीकेशन को 2 रुपए, अलॉटमेंट को 3 रुपीज, 2 रुपीज, फर्स्ट सेकंड कॉल को 2 रुपीज एंड 1 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। इसको नंबर ऑफ शेयर्स आपको इंटू करना है, इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। रिसीव्ड जो शेयर्स आपके होते हैं, इन्वेट जो अपने शेयर्स किए हुए, रिसीव्ड शेयर जो आपके हैं, इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। जो आपको प्रॉब्लम के अंदर स्टार्टिंग में दिया है, कंपनी इशू, कंपनी इन्वाइटेड एप्लीकेशंस ऑफ 1000 शेयर्स एट 10 ईच। ऐसे 1 लाख के शेयर्स आपका टोटल अमाउंट आपको दिया जाता है। तो ये शेयर्स का अमाउंट आपको दिया, इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर। कंपनी इशू 2 टाइप्स ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर। 2 टाइप के शेयर्स कंपनी इशू करती रहती है। तो इन्वेट एप्लीकेशन जो है, और बाद में सेकंड पैराग्राफ के अंदर दिया जाता है कि रिसीव्ड एप्लीकेशंस। तो रिसीव्ड शेयर्स भी आपकी उतने हैं, 10,000 आपने इन्वेट किए शेयर्स और 10,000 आपको रिसीव्ड है, तो दैट अमाउंट शुड बी राइट डाउन टू रिसीव्ड शेयर्स हियर। आपको लिखना है। सपोज रिसीव्ड शेयर्स आपके 10,000 शेयर्स है, 10,000 शेयर्स आपने इशू किए, तो मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 10,000 कितने हो गए? 20,000। 3 इंटू ये 10,000 शेयर्स है, ये 10,000 शेयर्स कितने हो गए? मल्टीप्लाई 3 इंटू 10 30,000। यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स सपोज आपके 10,000 है, वही है 10,000, सभी कॉलम में हुआ 20,000। 10,000 शेयर्स आपके ये 20,000, 10,000 शेयर्स आपके ये हो गया आपके 10,000। नंबर ऑफ शेयर्स समझो, नंबर ऑफ शेयर्स आपके है, नंबर ऑफ शेयर्स आपको दिए है 10,000 रिसीव्ड शेयर्स एट 10 ईच। ऐसा सेंटेंस आपका रहता है एग्जाम में। ये 10,000 शेयर्स रिसीव्ड शेयर जो आपके होते हैं, यू शुड राइट ऑन हियर 10। ऑल मनी रिसीव्ड, एग्जाम में आपको दिया था सेकंड सेंटेंस में, ऑल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ऑल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, पूरे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुए। 10,000 जो शेयर्स थे पूरे आपको रिसीव्ड हुए, तो राइट डाउन दैट अमाउंट इनटू रिसीव्ड कॉलम 20,000। पूरे रिसीव्ड हुए 30,000। एक एग्जांपल करके मैं आपको बता रहा हूं, ये 20,000, ये 20,000, ये 10,000। ये क्या होगा? आपके रिसीव्ड हुए एज पर सेंटेंस। ऑल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, तो पूरा ये अमाउंट आपको रिसीव करना है। ड्यू था वो रिसीव हुआ, फिर ड्यू का कैलकुलेशन करेंगे, रिसीव का कैलकुलेट करेंगे। ऑल एप्लीकेशन मनी रिसीव, तो पूरा रिसीव का अमाउंट है तो वो एज इट इज आपको लेना है 20,000, 30,000, 20,000, 20,000, 10,000। रिजेक्टेड है पे कुछ नहीं और रिफंडेड कुछ नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे दिया जाता है एडजस्टेड फॉर अलॉटमेंट एक्सेस एप्लीकेशन। आपको एग्जाम में दिया जाए एक्सेस एप्लीकेशन मनी, एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड फॉर अलॉटमेंट, एडजस्टेड फॉर अलॉटमेंट, ऐसा सेंटेंस आपको दिया एडजस्टेड फॉर अलॉटमेंट। एक्सेस, एक्सेस यानी ज्यादा, एक्सेस यानी ज्यादा, जास्ती का जो आपका अमाउंट एक्सेस आता है। सपोज इन्वाइट आपने किए, सपोज बोल रहा हूं मैं एग्जाम्पल, इन्वाइट एप्लीकेशन आपका है 21,000 शेयर्स थे, मगर रिसीव्ड कितने हुए? सपोज आपको रिसीव्ड हुए आपको 10,000, रिसीव्ड कितने हो गए? 10,000 शेयर्स। एप्लीकेशन एक राउंड करेंगे 11,000 एग्जाम्पल के लिए, 11,000 शेयर्स थे आपने इन्वाइट किए थे, मगर रिसीव्ड हुए आपको 10,000 शेयर्स, यानी 1,000 शेयर जो आपके 11,000 में 10,000 आपको रिसीव हुए, 1,000 शेयर इज कॉल्ड एक्सेस, एक्सेस एप्लीकेशन शेयर। एप्लीकेशन जो होते शेयर्स कितने हो गए? 1,000। तो ये क्या करना है वो आपको एग्जाम में दिया था, एडजस्टेड फॉर अलॉटमेंट कहा गया,
तो आपको एडजस्टेड फॉर अलॉटमेंट के लिए आपको एडजस्टेड फॉर अलॉटमेंट कहाँ गया, तो एडजस्टेड फॉर अलॉटमेंट के वक्त एडजस्ट करो तो 1000 इंटू ये 2 रुपीज आपको यहाँ पे लेना है, यानी कितने हो गए 2000 रुपीज जो है ये आपकी जो 30,000 आपके आया इसमें से माइनस हो गया। एडजस्टेड फॉर अलॉटमेंट कहा गया था 2000, एक्चुअल अमाउंट कितना होगा 30 में से 20 के 28,000 अमाउंट रिसीव्ड व्हेन द 1000 शेयर्स आर रिजेक्टेड, व्हेन लेस एप्लीकेशन इज रिसीव्ड, व्हेन लेस एप्लीकेशन कम एप्लीकेशन आपको मिले, इन्वाइट किए थे 11,000 और रिसीव्ड हुए आपको 1000 तो 10,000, यानी 1000 जो डिफरेंस आ रहा है दोनों में से, तो 1000 अमाउंट इज एक्सेस एप्लीकेशन वाज, क्या करना है वो एग्जाम में आपको दिया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस में कहा गया कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड फॉर अलॉटमेंट, ये एक्सेस एप्लीकेशन मनी था आपका एप्लीकेशन शेयर्स, एक्सेस एप्लीकेशन शेयर्स एडजस्टेड फॉर अलॉटमेंट। फिर अलॉटमेंट को एडजस्ट करना है, एप्लीकेशन के आपको 20,000 मिले थे, आपको एडजस्टमेंट करना है एक्सेस, तो 22,000 जो एक्सेस आ रहा है आपका दैट इज एक्सेस। यहाँ पे इन्वर्ट एप्लीकेशन आपके आएगा, यहाँ पे आएगा 11,000। ये आप सपोज ये एग्जांपल आप ले रहे हैं, यहाँ पे कितना आएगा, फिर ये 10,000 की जगह आपको 11,000 आपको लेना है, तो यहाँ पे अमाउंट आएगा 2,000, फिर 22,000 आपको मिले थे, टोटल ड्यू था आपका 22,000, मिले आपको 20,000, यानी 2,000 जो आपका डिफरेंस आ रहा है दैट इज 2,000, 22 में से 20 के कितना रहता है 2,000, तो 2,000 रुपए क्या करना है, ये अमाउंट वाज एडजस्टेड फॉर अलॉटमेंट्स, दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट सेंटेंस। इसलिए रीड द प्रॉब्लम सेंटेंस ईच एंड एवरी केयरफुली, पूरा सेंटेंस आपको केयरफुली रीड करना है। उसके बाद में एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल या फाइनल कॉल, इस 3 कॉल में आपको पैसे का अमाउंट आपको दिया जाता है 2223। इसके बाद इंपॉर्टेंस है अलॉटमेंट की जगह, एडजस्टेड फॉर अलॉटमेंट की जगह कहा जाता है दैट मनी रिफंडेड किए, रिफंडेड का तो क्या करना है, रिफंडेड आपने कहा गया एग्जाम के अंदर रिफंड करना है, वापस करना, तो वापस आप बैंक अकाउंट द्वारा आप क्या करते हैं, उसको वापस करते हैं। तो ये जो 2,000 आपने एडजस्ट फॉर अलॉटमेंट कहा था, एडजस्टमेंट को एडजस्ट किया, मगर कहा गया रिफंडेड वापस किए, तो बैंक अकाउंट को आपको वापस करना, तो एप्लीकेशन के बाद आपको तीसरी एंट्री करना पड़ेगी बैंक अकाउंट क्रेडिट की, एप्लीकेशन शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, यानी एप्लीकेशन के बाद आप जब मनी रिफंडेड होता है तो 3 एंट्री आपकी होती है, या एडजस्ट फॉर अलॉटमेंट हुआ तो 2 एंट्री मोस्टली आप करते हैं, रिसीव्ड ड्यू रिसीव्ड। ये थोड़ा ध्यान में रखना है एंट्री पास करते वक्त, यानी आपको एग्जाम में जो एंट्री आप करते हो करेक्ट आ जाएगी। ये होगा 2 पॉइंट्स एप्लीकेशन के वक्त, एक तो एडजस्ट फॉर अलॉटमेंट का होता है या रिफंडेड का, एडजस्टमेंट एप्लीकेशन के वक्त 2 पॉइंट्स रहते हैं, ये पॉइंट थोड़ा ध्यान में रखो। 2 पॉइंट आपको दिए, दोनों में से एक पॉइंट आपको आता है एग्जाम के अंदर। पहला आता है रिफंडेड मनी, एक्सेस मनी रिफंडेड, एक्सेस मनी रिफंडेड करना है, वापस करना। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट आपका क्या होगा, एंट्री में बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट होगा, डेबिट क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट आपका क्या होगा, डेबिट होगा, और बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा व्हेन एक्सेस रिफंडेड का आ गया। एडजस्ट फॉर अलॉटमेंट रहा तो थर्ड एंट्री आपको होगी, एप्लीकेशन तो आपको एक्स्ट्रा पे 30 एंट्री करना पड़ेगी, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, मगर ये अमाउंट आपको एडजस्टेड फॉर अलॉटमेंट है, एडजस्टेड फॉर अलॉटमेंट मनी, एडजस्ट फॉर अलॉटमेंट मनी, ये दूसरा पॉइंट आपको दिया गया, ये पहला पॉइंट आपका होगा, ये दूसरा पॉइंट आपका है एडजस्ट फॉर अलॉटमेंट, तो ये मनी अलॉटमेंट में से माइनस करना है, ये एंट्री आपको यहाँ पे 28,000 की एंट्री आपको यहाँ पे करना है। तीसरी एंट्री यहाँ पे ये एंट्री करने की जरूरत नहीं रहती। रिफंडेड रहा तो एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि दैट अमाउंट शुड बी रिफंडेड टू दैट टाइम। इस टाइम को आप क्या करते हैं, अमाउंट एज पर प्रॉब्लम के अनुसार आप रिफंड करने कहा गया तो रिफंड करते हैं। एडजस्ट फॉर अलॉटमेंट तो एडजस्ट फॉर अलॉटमेंट में एंट्री करना है, एंट्री आपको माइनस कर देना है, और जो एंट्री होगी 28,000 की 4th नंबर की एंट्री आपको एज इट इज हमेशा करना है। इस तरह ये एंट्री आपको एप्लीकेशन के 2 पॉइंट्स हो सकते हैं एग्जाम के अंदर। एक्सेस मनी क्या करना है, रिफंड करना है या एडजस्टेड करना है। रिफंड रहा तो एक एंट्री आपको करना है, थोड़ा ध्यान दो। एप्लीकेशन के वक्त आपको कहा गया कि एक्सेस मनी रिफंडेड टू एप्लीकेंट, तो एक एंट्री आपकी प्लस होंगे, तीसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, बैंक अकाउंट द्वारा आप क्या करते हैं, वो ट्रांसफर करते हैं। एडजस्ट फॉर अलॉटमेंट कहा गया तो हमेशा कहते हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर बैंक अकाउंट क्रेडिट, ये आपकी वो एंट्री हो जाएगी अलॉटमेंट को आप एडजस्ट किए करके, नहीं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट, ये एंट्री आप 20,000 2,000 रुपए माइनस करेंगे और 20,000 की एंट्री आप पास करेंगे 4 नंबर पे।
इस तरह आपको एंट्री पे करना है। और अलॉटमेंट जो उसके बाद में ये एंट्री आपको करना है, यानी पहली एंट्री आपकी रिसीव्ड कॉलम की होगी, दूसरी एंट्री आपकी ड्यू की, और रिफंड डेट आती है तीसरी एंट्री आपकी होगी। रिफंड डेट आता है तीसरी एंट्री आपकी होगी। एप्लीकेशन में आपको 3 एंट्री करना है, रिसीव्ड, अमाउंट ड्यू और बैंक अकाउंट क्रेडिट की। एड्रेस फॉर अलॉटमेंट है तो तीसरी एंट्री करने की जरूरत नहीं। एड्रेस फॉर अलॉटमेंट आपको दिया तो तीसरी एंट्री की जरूरत नहीं आपको पास करने की। तीसरी एंट्री आप चौथे नंबर का अलॉटमेंट, तो तीसरी एंट्री आपकी कौन सी होगी, अलॉटमेंट की। चौथी एंट्री आपको रिसीव्ड की होगी अलॉटमेंट की। फिर ड्यू की 5वीं एंट्री, ये 6 नंबर की एंट्री, ये 7 नंबर, ये 8 नंबर, ये 9, ये 10, यानी इसमें 10 एंट्री आपको यहाँ पे करना है। समझ देखा जाए पेमेंट आपको एड डिस्काउंट दिया अलॉटमेंट के बाद आपने डिस्काउंट इश्यू किया, इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम या एट पार या कॉल्स इन एरियाज, कॉल्स इन एरियाज, कॉल्स इन एरियाज, यहाँ पे भी कॉल्स इन एरियाज की एंट्री एक्सेस एप्लीकेशन होता है, इट विल रिटर्न कॉल्स इन एरियाज, कॉल्स इन एरियाज। Calls in areas means unreachable amount जो आपका है, unreachable amount is called as calls in areas। ये unreachable amount है, unreachable amount it is called calls in areas। और फॉरफीचर की एंट्री भी आपकी अलॉटमेंट के वक्त होती है, फॉरफिटेड शेयर्स, फॉरफिटेड शेयर्स की एंट्री, एंट्री ऑफ फॉरफीचर, ये भी आपके अलॉटमेंट के वक्त आपको पूरी एंट्री आपके पास करना है। प्रीमियम की भी अलॉटमेंट के वक्त होती है, प्रीमियम डिस्काउंट की भी अलॉटमेंट के वक्त होती है, एट पार की एंट्री का अलॉटमेंट, एट पार मींस फेस वैल्यू, यानी डिस्काउंट और प्रीमियम आपको दिया गया होगा तो अलॉटमेंट को तो एंट्री आपको पास करना है। कॉल्स जो होते हैं, कॉल्स इन एरियाज आपको दिया हुआ, इफ गिवन इन आवर क्वेश्चन, कॉल्स इन एरियाज में आपको कॉल अनपेड अमाउंट आप उसे करिए, जो अमाउंट आपका बाकी है या रिसीव नहीं हुआ, ये कॉल्स इन एरियाज, कॉल्स इन एरियाज जो आपको प्रॉब्लम के अंदर दिया था वो एंट्री आपको कॉल्स के होते हैं करना है। रिमार्क कॉलम में आपको यहाँ पे एंट्री करके उसकी एंट्री पास करना है। तो फर्स्ट एंट्री जो आपकी होगी रिसीव्ड की होगी, रिसीव्ड के वक्त बैंक अकाउंट आपका डेबिट होता है, रिसीव्ड के वक्त बैंक अकाउंट डेबिट करना है। ये अमाउंट ले रहे आप 20,000, 28,000, 20,000, 20,000 और 10,000, ये जो आप अमाउंट ले रहे एंट्री करते, पहली एंट्री आप ये करेंगे और रिसीव्ड की शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव टू बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन मनी, ये अमाउंट आपका बैंक अकाउंट डेबिट होता है, बैंक अकाउंट डी का। ये अमाउंट आप ले रहे 22,000, 30,000, 20,000, 20,000, 10,000, ये अमाउंट आप ड्यू का अमाउंट ले रहे हैं, टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर करना है। डेबिट क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन, डेबिट क्या होगा, शेयर अकाउंट, इस एंट्री का इस एंट्री का डेबिट क्या होगा, इधर क्रेडिट शेयर कैपिटल आप यहाँ होता है डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट, सेकंड कॉल डेबिट, क्रेडिट होगा शेयर कैपिटल, डेबिट से थर्ड कॉल है तो क्रेडिट क्या होगा, शेयर कैपिटल। फर्स्ट एंट्री अमाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट, ये अमाउंट आप ले रहे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, ये रिसीव्ड कॉलम का अमाउंट ऑफ 20,000 रुपए ले रहे तो शेयर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट क्रेडिट, बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 टू शेयर थर्ड कॉल अकाउंट क्रेडिट 10,000, ये अमाउंट ले रहे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये अमाउंट आप ले रहे तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये अमाउंट आप ले रहे समझे ड्यू कॉलम का तो शेयर फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर थर्ड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये अमाउंट लेते हो शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है तो डेबिट ये एप्लीकेशन आपको लेना है, इस तरह आपको एंट्री पास करना है। फॉरफीचर की एंट्री मैंने आपको बताया किस तरह करना है। तो एप्लीकेशन के जो एंट्री जो आपको करना है, एप्लीकेशन के जो एंट्री आपको करते हैं, एप्लीकेशन के 2 एंट्री आपको करना है, एप्लीकेशन एंट्री, एप्लीकेशन एंट्री को पहली एंट्री आपको करना है, ये अमाउंट आप ले रहे 1 नंबर के, 1 नंबर बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट, फिर इक्विटी रहा तो इक्विटी नाम लिखो तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट लिखने की जरूरत है, तो शेयर एप्लीकेशन बी एप्लीकेशन मनी रिसीव, यहाँ रिसीव कॉलम के रखता है रिसीव हुआ, बी इक्विटी शेयर या शेयर इक्विटी रहा तो इक्विटी लिखना है, प्रेफरेंस रहा तो प्रेफरेंस लिखना है, बी शेयर एप्लीकेशन मनी, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव, पहली एंट्री। दूसरी एंट्री आपको ये करना है, 1 नंबर मनी यहाँ पे एंट्री नंबर फर्स्ट, एंट्री नंबर सेकंड, एंट्री नंबर थर्ड, एंट्री नंबर फोर्थ, एंट्री नंबर फिफ्थ, एंट्री नंबर 6,
एंट्री नंबर 7, एंट्री नंबर 8, एंट्री नंबर 9 एंड 10। सेकेंड एंट्री आपको करना है, ये अकाउंट आपको क्रेडिट होगा 22,000 का, तो डेबिट क्या होगा, ये पहली एंट्री में जो क्रेडिट होगा उसको डेबिट करना है। शेयर एप्लीकेशन अपॉन डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अपॉन डेबिट अपॉन DR टू शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर तो इक्विटी देखो, प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस देखो, टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। क्रेडिट लिखने की जरूरत है, बीइंग एप्लीकेशन मनी ड्यू, ये ड्यू का कॉलम है, तो बीइंग एप्लीकेशन मनी ड्यू, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ड्यू। ये दूसरी तीसरी एंट्री आपको करना है, ये एंट्री करना है, ये ड्यू का कॉलम आपका है, ये अकाउंट क्रेडिट होगा तो डेबिट क्या होगा, तीसरी एंट्री शेयर अलॉटमेंट अपॉन डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अपॉन डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अलॉटमेंट का ये अमाउंट ले रहे हैं आप तीसरी एंट्री को, ये तीसरी एंट्री आपकी चल रही है, ये अमाउंट आप ले रहे हैं, तो क्रेडिट होगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। बीइंग ये ड्यू का कॉलम है, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। ये हो गई चौथी एंट्री आपको करना है, ये का 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर इस तरह डालना है, फिर 1 नंबर यहाँ पर लिखना है, 2 नंबर यहाँ, 3 नंबर की एंट्री, 4 नंबर की एंट्री। ये आपने कैलकुलेशन करे होगा अपने 28,000 की एंट्री आपके होने, या ये कॉलम की रकम ले रही है, कॉलम की रकम आपके बैंक अकाउंट डेबिट होती है, बैंक अकाउंट दिया, बैंक अकाउंट दिया टू ये लाइन कौन सा है, अलॉटमेंट का है, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट, अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट। बीइंग नरेशन ये रिसीव कॉलम में, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव, बीइंग अलॉटमेंट मनी, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। ये हो गया आपके तीसरी एंट्री। चौथी होगी, पांचवी फर्स्ट कॉल आपको करना है, तो ये क्रेडिट होगा तो डेबिट क्या होगा, शेयर फर्स्ट कॉल अपॉन डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। छठी एंट्री आप करना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट। ये एंट्री आपको करना है ड्यू की बाद में 6 के बाद 7 नंबर की, उसी टाइप में सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ये अमाउंट जो आप लेंगे तो ये अमाउंट आपका शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट को ही जाएगा, डेबिट ये नाम से आएगा। ये अमाउंट ले रहे तो ये अमाउंट आपका बैंक अकाउंट डेबिट ही जाएगा, तो क्रेडिट क्या जाएगा, सेकंड कॉल। ये अमाउंट ले रहे शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, डेबिट क्या जाएगा, शेयर थर्ड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अभी ये अमाउंट आप ले रहे 10,000 10 नंबर की एंट्री को, तो 10 नंबर की एंट्री को 10,000 अकाउंट ले रहे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट क्रेडिट। अभी इसकी टोटल कर रहे हैं रिसीव्ड कॉलम को 20,000 28,000 20,000 20,000 और 10,000, 20 और 40 50 60 70 80 90 98,000, 20 और 20 40 48 और 20 कितने 68 और 20 कितने होते हैं 78 और 10 88, 20 या 28, ये हमें 20 कैलकुलेट करो, 40 60 70 80 और ये 8 और 1 9 89,000। ये जो टोटल आपके आने वाले 20,000 प्लस 28,000 कितना होता है 48,000 प्लस 20,000 68,000 प्लस 20,000 78,000 प्लस 10,000 79,000। ये 79,000 टोटल आ रही है, दैट इज द टोटल ऑफ बैलेंस शीट। ये आपकी बैलेंस शीट की टोटल है, टोटल ऑफ बैलेंस शीट। यानी बैलेंस शीट आपकी 79,000 से टोटल, क्योंकि बैंक अकाउंट आपका बैंक अकाउंट की टोटल है, आपकी बैलेंस शीट की टोटल होती है इस इश्यू ऑफ शेयर्स के अंदर। दैट इज द एंट्री पास व्हेन यू सी द चैप्टर ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स। इस तरह आपको एप्लीकेशन के वक्त 2 एंट्री, अलॉटमेंट के वक्त 2 एंट्री, फर्स्ट कॉल के वक्त 2 एंट्री, सेकंड कॉल के वक्त 2 एंट्री, थर्ड कॉल के वक्त 2 एंट्री। फॉरफीचर है तो फॉरफीचर की एंट्री, डिस्काउंट है तो डिस्काउंट की एंट्री और यूसी की एंट्री। इस तरह के नियर बाय 10 एंड मोस्टली 12 एंट्री विच यू पास नाउ इनटू दिस टॉपिक। नॉर्मल प्रॉब्लम है तो 8 से 10 एंट्री करना है। इश्यू ऑफ शेयर्स का फॉरफीचर की एंट्री है, दी गई शेयर्स आपका फॉरफीटर हुआ तो फॉरफीचर की एंट्री आपको करना पड़ेगी। प्रीमियम है तो प्रीमियम की एंट्री आपको करना पड़ेगी, डिस्काउंट है तो डिस्काउंट की एंट्री आपको करना पड़ेगी। मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि डिस्काउंट की एंट्री किस तरह पास की जाती है, वो एंट्री के बारे में मैंने डिस्कस किया। प्रीमियम की एंट्री में कौन सा अकाउंट डेबिट होता है वो हमने लास्ट वीडियो में आपने देखी हुई है, तो उसमें सी दैट वीडियो। ओके, तो ये था आपका जनरल एंट्री का। इसके बाद में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टार्ट होने वाले हैं आपके, हाउ टू पास द जनरल एंट्री। सो तो ध्यान में आया होगा, ये कॉलम के रकम आपको बैंक अकाउंट डेबिट लेना है, और ये कॉलम के रकम आपको शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बोलकर जाने वाले। डेबिट ये नाम हो पाएगा, ये डेबिट ले रहे तो क्रेडिट ये नाम आएगा।
ओके, पहली एंट्री में जो क्रेडिट है वो दूसरे उसमें डेबिट होगा। शेयर का एप्लीकेशन का क्रेडिट था, दूसरी एंट्री में शेयर के एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट आएगा। ये एंट्री आप कर रहे हैं 22,000, तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, नहीं शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ओके, इस तरह आपको एंट्री पार्ट करना है, राइट डाउन करना है, लिखना है एग्जाम के अंदर, यानी लिख के याद रखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट चार्ट बना के आप एंट्री पास कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ठीक है, रुकते हैं यहाँ, सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, उसके बाद में देखेंगे जनरल एंट्री के बाद। थैंक यू।